नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ पर एक बार फिर हमला बोला है और ये हमला उन पुराने हमलों से कुछ अलग नहीं है जो वो पहले बोलती रही हैं या उनकी पार्टी के नेता बहुत गंदी जबान में उनके बारे में टिप्पणियां करते रहे हैं। कल्याण बनर्जी हों, डोला सेन हों, महुआ मित्रा हों या दूसरे तमाम नेता हों, उन्होंने सारी सीमाएं कई बार लांघी हैं और गवर्नर जैसे संवैधानिक पद को अपमानित करने का काम किया है। आज ममता बनर्जी ने क्या कहा है? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि 1996 में हवाला कांड जो हुआ था उस लिस्ट में जगदीप धनखड़ का भी नाम था। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि वो जगदीप धनखड़ को गवर्नर पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को 3 चिट्ठियां लिख चुकी हैं, पर केंद्र सरकार ने अब तक उनकी चिट्ठियों का संज्ञान नहीं लिया है। जगदीप धनखड़ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने चुनौती दी है ममता बनर्जी को और कहा है कि मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप पेंडिंग नहीं है, चार्जशीट नहीं है, कहीं किसी भी तरह की कोई चीज प्रमाणित नहीं हुई है। और ममता बनर्जी ने कहा कि साहब ये अचानक उत्तर बंगाल के दौरे पर क्यों गए थे और भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेताओं और कार्यकर्ताओं से क्यों मिले। मुझे लगता है कि उत्तर भारत को पश्चिम बंगाल से अलग करने की साजिश रची जा रही है। यहां सवाल ये उठता है कि अचानक फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर यह हमला क्यों बोला है। पिछले दिनों से इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर के केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। ये बड़ा फैसला क्या हो सकता है, ये किसी को पता नहीं है। और पिछले दिनों मैंने बहुत और से एक इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं को भले ही प्रधानमंत्री ने 7 लोक कल्याण मार्ग बुलाया हो बातचीत करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, पर ये जो कुछ पश्चिम बंगाल को लेकर के उनकी योजना चल रही है जिसको वो ज़मीन पर उतारना चाहते हैं, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बुलाई गई मीटिंग हो सकती है। जो पश्चिम बंगाल के नेताओं के, जो जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है, उसके बारे में भाव कह रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए कि हो सकता है केंद्र पश्चिम बंगाल में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दे, ताकि जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो भ्रष्ट नेता हैं और जिस तरीके से 2 मई को नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा होने दी गई, लोगों को टारगेट बनाने दिया गया, महिलाओं के इज्जत पर, अस्मत पर हाथ डालने की छूट दी गई और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उससे भी इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि वहाँ जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ कानून और व्यवस्था की है, जिस तरह की हिंसा हुई है, जिस तरह से पलायन हुआ है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकती है।
आइए सुनते हैं भाऊ तोरसेकर से मैंने क्या बात की और उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में क्या टिप्पणी की। तो सवाल ये है कि क्या पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और क्या ममता बनर्जी को इस बात की भनक लग गई है, इसीलिए वो गवर्नर पर अटैक कर रही हैं, उनको भ्रष्ट बता रही हैं, उनको हटाने की मांग कर रही हैं। आइए सुनते हैं भाऊ तोरसेकर ने क्या कहा। भाऊ 2 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए थे और ममता बनर्जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी थी और 2 मई से ही पूरे बंगाल में हिंसा का एक तांडव शुरू हुआ। मेन स्ट्रीम के मीडिया ने और जो भाषाई मीडिया है पश्चिम बंगाल का, उसने उन घटनाओं को पूरी तरीके से ओवरलुक किया। पहले पेज पर हमें प्रिंट मीडिया में भी वो चीजें दिखाई नहीं दी और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने भी आपराधिक चुप्पी साधे रखी। हाँ, सोशल मीडिया पर वहां की भयानक तस्वीरें जरूर आई, वीडियो के रूप में भी, फोटोग्राफ के रूप में भी। और जो वहां एक्टिविटी में सम्मिलित रहे, एक्टिविस्ट रहे हैं, उन्होंने भी वहां की जो जो कुछ चल रहा था उस हिंसा के बारे में डिटेल जानकारी देश को भी दी और दुनिया को भी दी। वो एक अनफॉर्चुनेट हिस्सा है कि जरा जरा सी चीजों पर जो इंटरनेशनल मीडिया बहुत ऊंचे सुर में बोलता है, वो पश्चिम बंगाल की हिंसा पर खामोशी अख्तियार किए रहा। और इससे पता चलता है कि एक्चुअल में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा किनके कब्जे में है और एक्चुअल में वो कौन लोग हैं, उनकी मंशा क्या है। पर इधर हम देख रहे हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है कि आप हिंसा को रोकने में नाकाम रहे, आपने प्रयास ही नहीं किया, आपने इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई। कुछ इस तरीके से, इस अंदाज में कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने फटकार लगाई है, जिसकी सरपरस्ती वहां के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बिंदल साहब कर रहे थे। अभी आपने कहा कि जम्मू कश्मीर मेन पिक्चर में आ रहा है मीडिया में, कुछ दिन शायद अभी और चर्चा होगी। मैंने खुद कहा कि मैं कम से कम 3 डिस्कशन इससे पहले कर चुका हूं अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों से। इसी तरीके से जो मेन स्ट्रीम का सो कॉल्ड मीडिया है और जो यूट्यूब के चैनल है, उन पर भी जम्मू कश्मीर पर ही चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या मान लें, अगर जैसा आप बहुत बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कामकाज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या मान लें कि वाकई पश्चिम बंगाल में कुछ होने जा रहा है और वो क्या हो सकता है? नहीं, होने तो जा रहा है, बिल्कुल होने जा रहा है। देखिए क्या होता है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मेन स्ट्रीम मीडिया को कीमत ही नहीं देता, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल सोशल मीडिया ही मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये सब इंटरनेशनल यूटीएस मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इररिलेवेंट हो गए। उनको कोई सुनता ही नहीं, उनको देखता तक नहीं। इनकी टीआरपी देखो। हमारे मराठी में 2 चैनल मैंने देखे परसों, ये बार बार अपना बुलेटिन खत्म करते वक्त बोलते हैं हमारा यूट्यूब चैनल भी देखो। मुझे हंसी आ गई। आपका पूरा का पूरा चैनल है और आप यूट्यूब चैनल देखो बोल रहे हो। इसका मतलब जी ये है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया बचा नहीं है। सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया जो है डिजिटल, ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया हो गए। जी जी। लेकिन अब देखिए, जबकि पूरा माहौल कश्मीर पर रहेगा, उस वक्त मुझे लगता है कि देखिए चुनाव होने के बाद कितनी भी हिंसा हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी आपने ताबड़तोड़ अगर उधर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो लोग क्या बोलते हैं कि ये अपना अपयश है, ये हजम नहीं कर पा रहे। जी जी। और ये आम आदमी को सच सच लगता कि बिल्कुल हार गए, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। हिंसा होगी, ये हो गई, ये तो मेनस्ट्रीम मीडिया से या भाषाई मीडिया से लोगों के पास पहुंचा नहीं है, सोशल मीडिया से बिल्कुल। पहुंचा है। तो इसलिए अब समझो ये कर दिया कुछ ऐसा, कुछ तो एक्शन लेने वाले हैं मोदी बंगाल में।
इसके लिए जो हिंसा हो गई, कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट ने फटकार लगाई, इसके बाद अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो क्या होगा, बात ये होगी जी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बात करेगा, तो वो बात पता चलने में भी टाइम लगेगा, तो बाद में रिएक्ट हो गए, बाद में रिएक्ट हो गए। तो पहले ही अगर सुखबुगाहट है और चिल्लाना शुरू हो जाता है तो जो कार्रवाई होती है उसमें बाधा आ जाती है। और आपको मालूम है मीडिया हमेशा ऐसे कार्रवाइयों में बाधा लाती है। तो मुझे लगता है सही। कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्या है उसकी मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन तैयारियां जोरों से चालू है। और उस पर से उस जो स्ट्रैटेजी होती है, मैंने बोला ना कि एयर स्ट्राइक होने वाला था, तो उसकी तैयारियां जो चल रही थी उस पर से नजर हटाना जरूरी था। और कहां गई छप्पन छाती, वो सब बोलने दिया गया, जी क्योंकि जी जी। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, आर्मी है, वो हमारे मीडिया पर निर्भर थी ना, क्या होता है। तो उनको भी फीड देना पड़ता है कि भाई मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी डर गया है। उस पर अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भरोसा करती है तो हमारे आर्मी के लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही तो बात। हमारा जो मीडिया है वो अगर गाफिल रहेगा, सोता रहेगा, तो ही बंगाल में कुछ करना आसान हो जाता है। हाँ, एक बार होता है, उसके बाद उनको चिल्लाने दो, कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है और असेंबली कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती है, तो पूरे के पूरे राइट जो है वो गवर्नर के हाथ में चले आते हैं। और गवर्नर के हाथ में जब आते हैं, समझो 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और उस वक्त अब प्रेसिडेंट उधर के गवर्नर है, उनको मालूम है कौन कौन से अधिकारी है, कौन कौन से बड़े अफसर है वो ममता के पार्टी के लॉयलिस्ट है, उनको हटाया जाता है, उनको हटाया जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक ढंग से काम कर सकता है, पुलिस हो या सिविल अथॉरिटी हो, वो अगर ठीक ढंग से काम करने लगती है तो उसका परिणाम दिखता है। जो गुंडागर्दी पार्टी के नाम पर चल रही है, और जो पुलिस लोकल लेवल पर जो पुलिस के अफसर है उनको मालूम है गलत हो रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पाते क्योंकि ऊपर ममता बैठी। अगर जी ममता जी हटो तो ये जो अधिकारी है वो अब वहां के बीजेपी कार्यकर्ता है या गवर्नर है, उनको मालूम है, उनको मालूम है। उधर का मीडिया भी जो है, लोकल मीडिया, उनको भी मालूम है क्या गलत चल रहा है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल आ जाता है और ममता की और उसकी पार्टी की जो गुंडागर्दी है वो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, तो बचे कुछ अच्छे लोग हैं उनको आगे लाकर कानून व्यवस्था फिर से एस्टेब्लिश की जा सकती है। लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट रूल लाना पड़ेगा, और लाएंगे तो एक दिन में झट से लाना पड़ेगा, और वो हो सकता है। यानी विधानसभा बर्खास्त नहीं होगी, प्रेसिडेंट रूल लाया जाएगा, असेंबली जो है वो स्थगित की जाएगी, गवर्नमेंट भी रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं उसको, फ्रीज किया जाएगा गवर्नमेंट रूल। तो चीफ आपने मिनिस्टर सही। के मिनिस्ट्री के अधिकार निकल जाते हैं, तो ये एक्शन हो सकती है। आपको याद होगा कि इसी ढंग से क्या बोलते हैं उसको, बिहार में रबड़ी देवी का गवर्नमेंट स्थगित किया गया था। जी जी लेकिन लेकिन उस वक्त राज्यसभा में वाजपेयी के पास मेजोरिटी नहीं थी, और 5 महीने में वापस रबड़ी देवी का गवर्नमेंट लाया गया था, क्योंकि विधानसभा स्थगित रखी गई थी। उसी तरीके का कोई एक्शन होगा, और होने के बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाओ तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि आपने ही फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसने ही फटकार लगाई है। तो जो चल रहा था वो कानून व्यवस्था नहीं थी।
आप बोलिए तो हम उधर रीइंस्टेट कर देते, अभी के अभी कर देते, लेकिन आप ऑर्डर दो तो सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर ठप्पा लगाना पड़ेगा कि भाई ठीक है, कुछ देर के लिए प्रेसिडेंशियल होना चाहिए। समझ रहे? तो आपने भाव तौर से कर की बात सुनी, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।